नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पता है कि साइंस का क्लास इस समय चलता है और डेली साइंस के क्लास में ज्वाइन करने के लिए आप रेगुलरिटी बना दें अपना और पिछले क्लास को आप जरूर रिवाइज कर लें। आज हम वैसे प्रकाश का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। हमने ध्वनि का चैप्टर पूरा खत्म कर लिया। प्रकाश के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं सबके विषय पर चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में, है ना। सुबह भी क्लास आया था मैथ का, उसे आप जरूर ले लेंगे। और राजन सीरीज 2-3 दिन का खेल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा सारा का सारा। फिर उसके बाद हम उसके जगह एसएसटी के क्लास कंटिन्यू कर देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण क्या होते हैं, सबके विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोग विस्तार से चर्चा सुनने के लिए लास्ट तक बने रहिए। और एक एक चीज आपको पता है कि सारे इमेज वगैरह होते हैं इसमें, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है और उसके 6-7 इमेज होते हैं, सब कुछ बहुत सारे हैं। तो इसको हमने बना दिया इस वजह से कि थोड़ा सा एक बार बन जाएगा, अभी तुरंत बनाया इसे कि बाद में हमको एक एक करके बनाना ना पड़ेगा, सिर्फ समझाना पड़ेगा। तो हम समझाएंगे अभी से। और गोली दर्पण क्या होता है पहले इस पर चर्चा करते हैं मित्र। गोली दर्पण जैसे कि मान लीजिए कोई खोखला गोला है मित्र, खोखला गोला है या खोखला गोला है। इस खोखले गोले को आप काट दीजिए ऐसे, ठीक है। अब पूछा जाता है गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक गोली दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण हमने पढ़ लिया, लेकिन अब आपसे पूछा जाता है गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे 2 प्रकार का होता है। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। इस प्रकार से हमने इसको काटा। तो इसमें एक भाग अंदर की तरफ कलाई किया हुआ हमने निकाल लिया और एक भाग बाहर कलाई किया हुआ निकाल लिया मित्र। इसको आप ध्यान से विस्तार से समझिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है भाई। देखिएगा, आज के बाद कंफ्यूजन खत्म आपका। अब ये 2 प्रकार का हमको यहां पर चीजें मिल गई। अब ध्यान से देखना, अब जो कलई किया हुआ भाग है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कलई किया हुआ, मतलब कलई हुआ, कलई पृष्ठ। और जो अंदर का भाग है ना, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। और इसमें बाहर है परावर्तक पृष्ठ। जिस भी दर्पण में यह उभरा हुआ भाग या परावर्तक पृष्ठ, जहां पे प्रकाश की लाइट आएगी, टकराएगी, सीधा चली जाएगी, तो सीधा टकराने वाला परावर्तक पृष्ठ अगर बाहर होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं मित्र, उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। याद रखना इस चीज को। जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर उसे उत्तल दर्पण, जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर उसे अवतल दर्पण। याद रख लेना, इसको दिमाग में घर कर लेना अपने, और इसको भूलना नहीं है। यहां से तो सबसे पहले प्रश्न बनेंगे कि जिस भी दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, तो बताइए उसमें वह कौन सा दर्पण होगा। जिस भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर है, तो कौन सा प्रकार का दर्पण है, तो परावर्तक पृष्ठ बाहर यानी कि उत्तल दर्पण, अब परावर्तक पृष्ठ अंदर यानी कि अवतल दर्पण। अब अगर यह चीज ध्यान से समझ में आ गया है, तो एक चीज और कॉन्सेप्ट बना लेना, जो भी परावर्तक पृष्ठ जिसका बाहर होगा वो तो पहली बात उत्तल दर्पण होगा, जिसका अंदर होगा वो अवतल दर्पण होगा। ये तो पहली बात है, फिक्स हो गया। अब जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर है मित्र ना, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। अपसारी क्यों बोलेंगे, अभी समझा रहे हैं हम, बस याद कर लो जी, कर लीजिए अभी अपसारी दर्पण। और इसे क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अभिसारी इन द सेंस कन्वर्जेंट दर्पण, कन्वर्जेंट मिरर के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी किरण को एक जगह कलेक्ट करती है। कहां पर, फोकस पर, किसी फोकस पर। यहां से अगर हम एक लाइन खींच दें इसके मिड पॉइंट से, तो इसका पोल, ये जो मिड पॉइंट से जो ये लाइन जाती है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का बीच वाला भाग होता है पोल, जिसे बोलते हैं ध्रुव हिंदी में। अब इस ध्रुव से मतलब यहाँ पर कोई भी प्रकाश की लाइट ऐसे आएगी, कोई प्रकाश की लाइट ऐसे आएगी, उसे सिकोड़ देगा, ऐसे सिकोड़ देगा यह वाला दर्पण। कौन सा, यह वाला दर्पण, ये इसे सिकोड़ देगा। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यानी कि सिकोड़ रहा है। सिकोड़ने का मतलब यह अभिसारी है, सारी किरणों को बुला रहा है एक जगह, आ भाई, अभी आ भाई। तो इस तरह से बता देंगे मित्र, अवतल दर्पण ही अभिसारी दर्पण होता है। इस बात को याद रखना। और इसमें बताओ, ये उभरा हुआ पृष्ठ है, तो जाहिर सी बात है, इस पर अगर प्रकाश की लाइट गिरेगी तो यह फैलाएगा ना, ऐसे गिरा तो यह फैलाएगा भाई ना। उभरा हुआ गेंद, गेंद भी देख लो आप, बॉल ले लो, बॉल, तो इस पे हाथ ऐसे कर लो, ऐसे हुए दीवार पे बना लो। अगर इस पे मारोगे तो कम उछलेगा, लेकिन इस पे मारोगे तो ज्यादा उछलेगा मित्र। तो ज्यादा उछलने का मतलब क्या, फैलना। तो इस तरह से जब लाइट इस पे गिरती है तो फैला देती है लाइट को, यानी कि यह उत्तल दर्पण ही हमारा क्या है, अपसारी। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर के नाम से जाना जाता है उत्तल दर्पण को, और कन्वर्जेंट के नाम से जाना जाता है अवतल दर्पण को। बातें क्लियर हुई। अब एक एक फिनोमेना आप समझिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं दर्पण। देखिएगा मित्र, बहुत ही ज्यादा यहां से प्रश्न बनते हैं, आप घबराना मित्र। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, जो अवतल दर्पण का अवतल के लिए जो फोकस का फार्मूला होता है ना, फोकस का 1/f = 1/v + 1/u होता है मित्र, इसको याद कर लेना। और एक और होता है f = r/2 होता है, इसको भी याद कर लेना। एक और होता है मित्र
एक और होता है जैसे कि यम बराबर मैग्नीफाइंग, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, नोट कर लेना। आवर्धन क्षमता बराबर होता है इमेज बटे के ऑब्जेक्ट, इमेज बटे के ऑब्जेक्ट यानी कि आई बटे के ओ माइनस आई बटे ओ। अब इसमें आपको एक चीज और फॉर्मेशन बताएंगे, कौन सी दूरी को हम माइनस में लेते हैं, कौन सी दूरी को प्लस में लेते हैं, क्योंकि इसमें हमको माइनस प्लस का कंफ्यूजन हो जाता है। तो सारी बातें हम बताएंगे, ये चीजें नोट कर लीजिए। आवर्धन क्षमता बराबर माइनस बी बटे यू या फिर माइनस आई बटे ओ और आर बटे ओ फोकस दूरी, और ये होता है दर्पण का फार्मूला मित्र, 1/v प्लस 1/u। v क्या है यहाँ पर, v हमारा है भैया वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, f है फोकस दूरी, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पर भी वही चीज है, i मतलब क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, o मतलब है ऑब्जेक्ट की लंबाई, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर r क्या है, वही c मतलब त्रिज्या है। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज हम बनाते हैं, एक से ही समझा देंगे आपको। फोकस दूरी क्या होता है, यहां से प्रश्न बनते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, पोल क्या होता है, ये प्रश्न आ जाते हैं। देखना हम क्या ले लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं अभिसारी दर्पण यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा अवतल दर्पण। अब देखिएगा मित्र, अगर यहाँ पे कोई प्रकाश की लाइट आती है, यहाँ पे सिकोड़ देती है, या प्रकाश की लाइट यहाँ पे आई, यहाँ पे सिकोड़ दिया, तो यहाँ पे प्रकाश की लाइट सिकोड़ती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। तो याद रखना मुख्य, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं पी, या ध्रुव होता है, यह होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यह क्या है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है मित्र। अब याद रखना मित्र, मुख्य अक्ष से, एक मिनट मित्र, मुख्य अक्ष से जाने, जो मुख्य अक्ष की जो लाइन, मुख्य अक्ष से क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लाइन पोल से पी से होके जाती है, पी से होके जाती है किसी भी दर्पण के केंद्र से, यानी पी से अगर होके जाएगी तो उसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। और जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे वो कहां मिलेंगी, किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं सारी किरणें उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस यह है पोल, पोल से कोई भी लाइट आएगी जाएगी, सीधा का सीधा निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे यह वाली दूरी क्या होती है, यहाँ पर सी होता है वक्रता केंद्र, जस्ट डबल होता है इसका, जस्ट डबल यह दूरी होता है, ये बात याद रखना आप ना। अब याद रखना मित्र, अब एक चीज जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब कोई भी दूरी, हम दर्पण में कोई भी दूरी जो मेजर करते हैं ना, कोई भी दूरी मेजर करें, जैसे हम बोल दें यह वस्तु यहाँ पे रखा गया है, तो पोल से ही सारी दूरियां मेजर की जाती हैं। तो याद रखना पोल से, यानी इस दर्पण से दाएं तरफ ले लीजिए, दाएं तरफ की दूरियां सारी की सारी प्लस, बाएं तरफ की दूरियां सारी की सारी माइनस में लेंगे। कोई एक चीज आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे इधर माइनस प्लस ले लीजिए, चाहे उधर प्लस ले लीजिए, दोनों में से किसी एक को। तो हम फंडा मान लेते हैं कि दाएं तरफ की दूरियां सारी की सारी प्लस, बाएं तरफ की दूरियां सारी की सारी माइनस, और ऊपर की दूरियां सारी की सारी प्लस, नीचे की दूरियां सारी की सारी माइनस। कहां से, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां सारी की सारी माइनस, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां सारी की सारी प्लस, चाहे इस साइड की दूरी हो चाहे इस साइड की दूरी हो, अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस में, नीचे की तरफ हो तो माइनस में। मतलब जैसे अगर बोले ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट की जो लंबाई होगी वो प्लस में आएगी सर, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऐसे हम मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर प्रतिबिंब की लंबाई, अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, तो आप बोलते माइनस में आती है सर, क्योंकि आपने बोला है नीचे की दूरी माइनस में। तो याद रखना भाई, ठीक है ना। अब देखना, अगर हम बोलेंगे वस्तु की दूरी बताइए, तो पी से ही वस्तु की दूरी, वस्तु यहाँ पर है, वस्तु को हम क्या किससे दिखाएंगे, यू से। तो भैया ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमने बताया इधर की दूरी माइनस में होगा, तो जब इधर की दूरी माइनस में होगा तो यानी कि यू किस में आएगा, माइनस में यू। तो याद रखना अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट का दूरी हमेशा और हमेशा माइनस में ही होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी पोल से माइनस यू में ही आता है हमेशा। इस चीज को कॉन्सेप्ट में रख लेना, दिमाग में घुसेट लेना। इसके बाद मित्र अगर हम बात करें प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब हमेशा पता है हमको इस अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, मात्र एक कंडीशन छोड़ के जो यहाँ पे है। तो इस वाला दूरी को, क्योंकि इस साइड है दूरी, ये दूरी इस साइड है, तो इसको माइनस में प्लस में ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इधर की दूरी सारी प्लस में, इधर का माइनस में। तो देखिए सारी दूरी, सारा ऑब्जेक्ट किधर, सारा प्रतिबिंब देखिए नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है। लेकिन एकमात्र यह है, यह वाला कॉन्सेप्ट है जो कि इधर बन रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के सारे के सारी दूरियां प्रतिबिंब की माइनस में आएंगी। इस चीज को रख लेना किसमें, अवतल दर्पण में, क्योंकि देखना यही है हमारा, इधर की दूरी किसमें होगा, v, यानी कि माइनस v। और फोकस भी हमारा इधर ही है भाई, क्योंकि हमारी जो लाइन है, जो समांतर अक्ष की, जो मुख्य अक्ष के सारी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी वो मुख्य फोकस होकर जाएंगी, तो फोकस होकर जाएंगी तो फोकस भी इधर ही होगा। फोकस को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल f से।
यह भी माइनस में। तो याद रखना मित्र, अवतल दर्पण में सारी की सारी दूरियां u भी, v भी और f भी सब के सब किसमें होंगे? माइनस में होंगे, क्योंकि सब बाएं तरफ है, दाएं तरफ कोई नहीं है ना। अब देखना, यह होता है वस्तु का लंबाई, यह होता है प्रतिबिंब का लंबाई। तो वस्तु का लंबाई किससे दिखाते हैं भाई? ओ से दिखाते हैं। हमने बताया था भाई आवर्धन क्षमता m बराबर में I बटे ओ, आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को नीचे की तरफ है ना, तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आएगी, इस वजह से यहाँ पे हम माइनस लगा दिए थे, समझे कि नहीं? यह वाला सुटेबल होगा। और ओ क्या है? ऊपर की तरफ है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई प्लस में। तो यह भी याद रखना, अवतल दर्पण में u माइनस, v माइनस, f माइनस, I माइनस, लेकिन o प्लस। अब जिसको फिर से समझना है, एक बार रिक्वेस्ट है कि हमें फिर से बोलना ना पड़े, आप इस वीडियो को फिर से देख लेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, 100% समझ में आएगा। अब इसी प्रकार से हम बनाते हैं उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण देखिएगा, इस चीज को रखना ध्यान में कि इसमें सारी की सारी केवल ओ को छोड़ के सब के सब माइनस में थे। अब अवतल दर्पण में आ जाते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलई था, उत्तल दर्पण में यही तो। अब यहां से प्रतिबिंब आएगा ऐसे, यही तो भाई था। अब इसको हम ऐसे ना बना के ऐसे ही बना लेते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बस इसको हमको याद रखना है, बाहर की तरफ कलई होगा, मतलब अंदर की तरफ कलई होगा। इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर ऐसे आया, यह मुख्य अक्ष है, इसे समांतर आया, ऐसे निकल गया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया। लेकिन यहाँ पर हमको किरणें क्या होंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी मित्र। यहीं पर हमारा क्या होगा? यफ होगा। अब एक चीज दर्पण में और खासियत है, जितनी भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगी वो किसमें बनेंगी? उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में। इस चीज को याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज जो बनता है, जिसको पर्दे पे हम देख सकते हैं, वो किसे बनता है? अवतल दर्पण में। क्योंकि सारी प्रतिबिंब अगर वस्तु की तरफ नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, तो वही हमारा रियल प्रतिबिंब होता है, वास्तविक। और आभासी किसमें बनेगा? मात्र और मात्र आभासी छोटा प्रतिबिंब की बात करेंगे तो हमारा उत्तल दर्पण में बनेगा, जैसे यह। और वस्तु के दूसरी तरफ बनेगा, वस्तु इधर तो प्रतिबिंब इधर। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनेगा, ये चीज याद रखना भाई। इसमें देखना भाई, यहाँ पर फोकस होकर जा रहा है, कोई भी यहाँ से किरण आई, टकराने के बाद इधर गया रियल में, लेकिन उसको हम सही से मिलाए तो यहाँ पर गया, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस वजह से बोलते हैं अपसारी, अपसारी मिरर, अपसारी दर्पण। ठीक है, यह है हमारा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में देखना मित्र, अब यहाँ से हम लोग ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मिलता हुआ, अगर ये तो रियल में चला गया, लेकिन मिलता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दें तो प्रतिबिंब रियल में यहाँ पे बनेगा, यही बनेगा ना। तो आप बताओ, वस्तु की दूरी इधर ही मापा जाएगा ना, ये p है, वस्तु की दूरी u, यानी u हमारा माइनस में, u माइनस में, और v तो हमारा इधर है, v देखना यह v है ना भाई, यह वस्तु प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो v हमारा यही होगा ना ऊपर की तरफ, तो यह प्लस में भी, क्योंकि हमने बताया था इधर की दूरी सारी प्लस में, ऊपर की दूरी सारी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में, और इधर की दूरी माइनस में। तो इधर वाली दूरी माइनस में, तो u हमारा इधर है तो u माइनस में, v इधर है तो v प्लस में, और यफ भी इधर ही है। देखिए यफ हमारा यही है ना भाई, यही यफ है ना, वास्तविक हो चाहे रियल हो, लेकिन यफ तो यही है, प्रतिबिंब यहीं से जा रहा है ना, तो यफ क्या होगा हमारा? प्लस में होगा यफ भी। अब देखना, अब प्रतिबिंब की दूरी ऊपर की तरफ है, वस्तु की दूरी ऊपर की तरफ है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी नीचे की तरफ था, इस वजह से हमने माइनस में लिया था, लेकिन यहां पर दोनों ऊपर है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है तो ऑब्जेक्ट प्लस, और प्रतिबिंब भी ऊपर है तो प्रतिबिंब भी प्लस, दोनों प्लस में। इस बात को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, और पूछा जाता है कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। पहला प्रश्न लिखिएगा, नोट करिएगा नोट में, कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो बताएंगे अवतल दर्पण है, जिसमें 5 कंडीशन है वास्तविक के, लेकिन एक कंडीशन है आभासी के। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इस चीज को लिखिएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इस चीज को लिखिएगा। अगर बोलता है वह दर्पण बताइए जिस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, तो बताएंगे भैया अवतल दर्पण। देखिए एक ही कंडीशन है, लेकिन वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु इतना छोटा सा, प्रतिबिंब इतना बड़ा सा। लेकिन अगर आपसे पूछता है मित्र वैसा दर्पण बताइए जिसमें कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा सा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी तो बनता है लेकिन वस्तु छोटा बनता है, तो बताएंगे उत्तल दर्पण मित्र। इस चीज को याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बोलेंगे नहीं, कभी नहीं। उत्तल दर्पण मात्र आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक नहीं बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण वास्तविक बनाता है, आभासी भी बनाता है। 5 कंडीशन वास्तविक के, एक आभासी के। ठीक, बात क्लियर। अब यहां के बाद अब कुछ नहीं, अब फिगर पे आते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं। अब एक चीज और बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, फिर फिगर पे आते हैं। अवतल दर्पण कहां यूज होता है, उत्तल दर्पण कहां यूज होता है, ध्यान से सुन लेना। अवतल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण जो है मित्र, पहले आपको पता है उत्तल दर्पण जो साइड मिरर है उसमें यूज होता है। और मित्र एक जगह उत्तल दर्पण और कह लीजिए,
जो आपका जो स्ट्रीट लाइट हो गया ना, स्ट्रीट लाइट लैंप वहाँ पे हो गया, जहाँ पे अंधा मोड़ होता है वहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है ना। और बड़ी बड़ी पनडुब्बियों में यूज होता है उत्तल दर्पण का। बस नोट डाउन हो गया। अब अवतल दर्पण की बात आती है। उत्तल दर्पण समझ गए ना। अब अवतल दर्पण देखिए ध्यान से। अवतल दर्पण गाड़ी के फोकस वाली लाइट में, रेयर मिरर में नहीं, पीछे जो देखते हैं जो साइड मिरर होता है उसमें नहीं, उसमें तो उत्तल दर्पण होता है। इस बात को कॉन्सेप्ट में लिखिएगा। तभी देखते नहीं, बड़े बड़े गाड़ी को छोटा करके दिखा देता है, ठीक है, वो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण गाड़ी का जो फोकस वाला लाइट होता है, सर्च लाइट होता है, जो हम लोग बाल कटवाते हैं वहाँ पे अवतल दर्पण। इसके बाद जो मेडिसिन, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नोज, आई और ईयर चेक करने वाले होते हैं, वह यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं, बस काफ़ी है, पर्याप्त है। अब देखते हैं, इसमें प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा है मित्र, देखना। अवतल दर्पण की जिक्र हो रहा है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अभिसारी बोल दे चाहे अवतल बोल दे, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। लेंस में मत जाइए कभी, सिर्फ दर्पण में, कल लेंस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। मित्र पहला कंडीशन, अगर वस्तु अनंत पे होता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखना, जब वस्तु अनंत पर है मित्र, तो अवतल दर्पण में पहली बात तो फोकस हो जाएगा और बिल्कुल पिन पॉइंट में उल्टा बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, लिख लीजिए। उल्टा, आभासी, ऐसे बना है, उल्टा, आभासी। जब वस्तु अनंत से आएगा, वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा। कैसा? बिंदु के आकार का, बिंदु आकार बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। यह चार बातें लिख लीजिए इसमें, इस वाले में। अब इसमें दूसरा क्या है? यह दूसरा है। अब इसके बाद देखिए, वस्तु कहाँ था? अनंत में था। अब वस्तु को हम क्या कर दिए? सी और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कर दिए, तो वस्तु यहां पर है। जब वस्तु यहां पर है मित्र, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बता देंगे सर, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और एफ के बीच में बनेगा, के बीच बनेगा, और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और वास्तविक बनेगा, और मित्र वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा, जब हमारा प्रतिबिंब, अब इधर हमारा वस्तु इधर सरक रहा है और प्रतिबिंब इधर सरक रहा है नीचे की तरफ, तो इस बार सी पर ही वस्तु है। जब वक्रता केंद्र पर हमारा सी होता है, सी पर ही वस्तु होता है, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होता है तो वस्तु का साइज बराबर बनता है। मात्र एक कंडीशन है, वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज के बराबर कब बनता है? जब हमारा वस्तु सी पर होता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है। तो देखना, जितना बड़ा यह होगा उतना बड़ा यह होगा, ठीक है ना। तो लिख देना, वस्तु के बराबर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक इमेज को हम पर्दे पे ले सकते हैं, वास्तविक बनेगा और सी पर बनेगा। कहां पर? सी पर ही बनेगा। चौथा कंडीशन यह है, सी और एफ के बीच में, जब सी और एफ के बीच में, सी और एफ पहले सी पर था, अब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में जब वस्तु होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब पहले बात है बड़ा बनेगा, अब बड़ा बनने लगेगा। पहले छोटा बन रहा था जब सी की इधर था वस्तु, अब जब सी पे आया तो सी के बराबर, अब सी के अंदर जाएगा वस्तु तो प्रतिबिंब बाहर जाएगा, तो प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा। तो सी और एफ के बीच में जब वस्तु होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, नीचे है उल्टा है तो वास्तविक, वास्तविक, और सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के, और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में बनेगा। और कहां बनेगा? और क्या होगा भैया इसमें? वस्तु से बड़ा, उल्टा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। इसमें पांचवें पे आ जाइए। अब इस बार सी और एफ के बीच में था पिछली बार, अब एफ पर आ गया। जब एफ पर आया मित्र, तो इसका प्रतिबिंब देखिए ऐसे चला जाएगा, काटेगा ही नहीं, अनंत पर जाके काटेगा। तो लिख लेना, वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा वास्तविक बनेगा, और कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा मित्र, ठीक है ना, अनंत पर बनेगा। बस कहानी फिनिश। अब आ जाते हैं इस पर, एफ और पी के बीच, इस बार एफ और पी के बीच बहुत छोटा सा प्रतिबिंब, वस्तु बहुत छोटा सा वस्तु, वस्तु जब है मित्र, छोटा वस्तु है, देखना। अब देखना, ये कटेगा ही नहीं, ये फैलता चला जाएगा, ऐसे फैलता चला जाएगा, जैसे फैलता चला जाएगा। तो याद रखना, ये पीछे जब इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा पीछे सीधा बनेगा ऐसे। मात्र एक ही कंडीशन है कि जिसमें आभासी प्रतिबिंब, आपको पता होना चाहिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु के दूसरी ओर बनता है। ये चीज याद रखेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। जो एक इमेज बनाए थे, मात्र एक ही इमेज उत्तल दर्पण का है जो बनाए थे अभी, ठीक है ना, जो इरेज किया हमने, रिवर्स करके देखिएगा। और ये हमारा 6 के 6 जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के। तो इसमें क्या बनेगा? वस्तु बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा,
वास्तविक नहीं, इस बार आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे, ये लिखिएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। यह चीज हो गया मित्र। बताओ, अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इसे एक बार दो बार रिवाइज करिएगा। बस इतना था दर्पण में, मात्र इतना है। जो चीजें बता दी है वो फैक्ट था, सारी चीजें नोट कर लीजिए। हमने एक एक चीज बता दिया, फोकस क्या होता है सब कुछ बता दिया, उपयोग क्या होता है वो भी बता दिया। दर्पण खत्म, कल लेंस पे आएंगे। धन्यवाद।